सत्संग सुना और कल जो चर्चा हुई, कल शिक्षा और दीक्षा की चर्चा हुई। शिक्षा क्या है, दीक्षा क्या है, इसकी चर्चा में आपको बताया गया। तो किसी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा कब से प्रारंभ की जाए। जो हमारा भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों की शिक्षा कब से प्रारंभ की जाए। तो किसी ने बताया कि बच्चों के जन्म से और 20 वर्ष पहले से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। कहा कि बच्चों के जन्म से 20 वर्ष पहले से ही ये कैसे संभव हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि जन्म से पहले माता पिता स्वयं अपने सदाचारी और मानव गुण को संपन्न बनाना चाहिए। बच्चों के जन्म से पहले माता पिता को स्वयं सद्गुण हो जाना चाहिए। इसके पहले, क्योंकि सांचा जिस प्रकार का होता है उसमें ईंटों का आकार उसी प्रकार का होता है। जैसा सांचा होगा उसी प्रकार का तो ईंटा बनेगा। माता पिता जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार का बच्चों का स्वभाव भी होगा। क्योंकि इसका यह अपवाद है, माता पिता का प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। ये याद रखिए, माता पिता के रवैये से, उनके आचार व्यवहार का और मानस का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है। ये याद रखना कि सबसे पहले हमको भक्ति कहाँ से शुरू करनी चाहिए, किस प्रकार शुरू करनी चाहिए। भक्ति इस प्रकार होना चाहिए कि भक्ति में हम भी सुखी से रहें और हमारे परिवार में जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी सुखी रहें, उनको भी भक्ति का आनंद प्राप्त हो और वो भी अवगुणों से 84 से उनको भी छुटकारा मिलना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आचरणों का प्रभाव समाज में, परिवार में और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करें। क्योंकि जो युवक युवतियाँ माता पिता बनने के लिए तैयार करते हो, उन्हें अपनी भविष्य पीढ़ी को चरित्र सुखी बनाने के लिए पहले स्वयं अपने आप को चरित्रवान बनना पड़ेगा। आप चाहें कि हमारे बच्चे चरित्रवान बने, भजन करें, सत्संग करें, तो इसके पहले क्या करना चाहिए? हमको पहले स्वयं चरित्रवान बनना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम अवगुण करें, हम शराब पिए, नशा करें और हम कहें कि बच्चे हमारे अच्छी तरह से रहें, वो शराब ना पिए, लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा तो बहुत कम होता है जो बच्चे अपने कर्मों के द्वारा, जो अच्छे कर्मों के से द्वारा तो समाज के बुरे अवगुणों से बच जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। माता पिता के
अच्छे बुरे चरित्र का प्रभाव शिशु पर गर्भ अवस्था से ही पड़ता है, ये याद रखना। क्योंकि शिशु के पैदा होने के पश्चात यह प्रभाव सीधे प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है गर्भ से। क्योंकि बच्चा जितना ही बड़ा होता जाता है, माता पिता के चरित्रों का प्रभाव से प्रभावित बच्चा होता जाता है। और एक बात और याद रखना कि जो सब घराने के बच्चे होंगे कभी गाली नहीं देते, और जो असभ घर के बच्चे होते हैं वो छोटे पद से गाली देना सीख जाते हैं। जिन घर में सत्संग होता है, अच्छा आचार विचार व्यवहार होता है, जिन घर में माता पिता सदाचारी होते हैं, जिन परिवार का व्यवहार उत्तम होता है और जिन परिवार का वातावरण पवित्र होता है, तो उन बच्चों का भी भविष्य अच्छे दिशा की ओर जाता है। उन घरों के बच्चे कभी गाली नहीं देते, कभी गलत संगत नहीं करते, कभी गलत समाज में नहीं जाते। जो सब घर के बच्चे होते हैं और जो असभ घर के बच्चे होते हैं वो छोटे पन से जुआ खेलना, नशा करना, गाली देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये सारे आपको सीख जाते हैं। इसलिए सबसे पहले माता पिता को अपने आचरणों का विशेष ध्यान देना है। ये हमारे सत्संग में बताते हैं। अगर अपने बच्चों को जीवन संभालना चाहते हैं तो जिस माता या पिता में, चाहे माता हो चाहे पिता हो, हिंसा, चोरी, व्यभिचार की वृत्ति है, जो मदिरा, मांस, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू और न जाने कैसी कैसी उलूल फलूल वस्तुएं की खाने पीने में उनके हमेशा जो रहते हैं वो पटाख खाते पीते हैं, उनके लड़के उनसे प्रया वही सब सीखते हैं। भाई माता पिता जो घर में लाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, वही बच्चे को भी सेवन करेंगे, वही खाने की आदत बच्चों को पड़ जाएगी, उसी प्रकार के बच्चे खाने पीने लगेंगे। इसलिए विशेष ध्यान देने दीजिए। आपके घर में लड़के हैं, नाती हैं, ये सब आप ही से सब कुछ तो सीख रहे हैं। आप सत्संग सुनने आए, बच्चे आपके पीछे पीछे चले आए, तो ये बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस पे जरूर ध्यान देना है। और उनके लड़के उनके वही सब सीखेंगे। और जो माता पिता स्वयं अवगुणों में फंसे हुए हैं, अपने बच्चों का उत्तम सोचें कि हम हमारे बच्चे उत्तम प्रकृति के अच्छे हो जाएं, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो स्वयं नशा में फंसा हुआ हो तो कैसे उनके बच्चे कैसे अच्छे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये विशेष ध्यान देना है या एक बच्चे अपने सत्पुरुषार्थ से, सौभाग्य से पवित्र बने रहें, या एक दूसरी बात है। इसलिए बच्चों पे विशेष ध्यान देना है। और नीति कहती है, एक बात जरूर याद रखना कि 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चों का लाड प्यार करना अच्छी बात है, ठीक है, मगर इसके बाद 5 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में बच्चे के ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, कैसी संगत करता है, इस पर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। कड़ी निगाह का मतलब ये नहीं कि बच्चे को मारें, पीटें, गाली गलौज दें, इसका मतलब ये नहीं है। कड़ी का मतलब ये है कि बच्चे की अच्छी से अच्छी तरह उसकी देख रेख करें, उसकी परवरिश करें और उसकी शिक्षा और दीक्षा के हर प्रकार से व्यवस्था करें। ये कर्तव्य माता पिता का है, ये सब समझ लीजिए। क्योंकि कड़ी निगरानी
अभी तो उनकी ठीक देख रेख करें। ऐसे कई लोगों को घर में हमने देखा है जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करते हैं ना, उनके बच्चे माता पिता के हाथ से बहुत जल्द निकल जाते हैं। बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करना बहुत हानिकारक है। इसलिए 5 साल के 16 वर्ष के बीच की अवस्था में बच्चे को बिल्कुल सच से निगाह रखनी चाहिए। कहाँ जाता है, क्या करता है, विशेष ध्यान देना चाहिए। और 16 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चे जवान हो जाते हैं, ये भी का ध्यान रखना। तो 16 वर्ष के बाद बच्चे जवान हो जाते हैं। उस समय उनके साथ विशेष कड़ा बर्ताव, उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है। अगर 16 वर्ष के बाद ज़्यादा डांटोगे, ज़्यादा उनसे कुछ कहोगे, उनसे लड़ोगे झगड़ोगे, तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में बुरापन उत्पन्न होने लगता है, विद्रोह होने लगता है। आप बच्चे घर में हमेशा बात में बात डांटते रहें तो आपका बच्चा आपसे लड़ने लगेगा। भाई 16 वर्ष के बच्चा जवान हो जाता है, उससे आप कायदे से बात नहीं करोगे तो बच्चा आपको ये नहीं समझेगा ये हमारी दादी है या हमारी माँ है या पिता है या दादा है। आप उसको बार बार टॉर्चर करोगे तो वो आपको विद्रोह करने लगेगा, आपसे बराबर जवाब देने लगेगा, आपसे बराबर लड़ाई करने लगेगा। ये समझ लीजिए, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। युवा युवतियां को एकदम छूट दे देना, उनका पतन हो जाता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको एकदम छूट देना मतलब बच्चे का पतन करना है। एकदम मत छूट दो कभी बच्चे को अपने। जो जिस घर में बच्चे एकदम छूट में रहते हैं, उन बच्चों का भविष्य कभी सुधरता नहीं है। इसलिए कभी एकदम छूट मत देना और उन पर हर समय अत्यंत कड़ी दृष्टि रखना, उनके मन में विद्रोह का भड़काना। आवश्यकता की स्थिति में माता पिता को मध्यम व्यवहार करें। इसलिए अगर बच्चा जब 16 वर्ष के बाद जवान हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को सुधार किए, डांटे फटकारे ना, उससे प्यार से समझाएं, प्यार से बातचीत करें, मध्यम पद में उसके संग व्यवहार करें। तब बच्चा आपका सुधरेगा और आपकी बात मानेगा। आप सोचें कि बच्चे को हम लड़के झगड़ के सुधार लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ज्यादा दबाव डालोगे तो बच्चा घर से भागेगा या लड़ाई झगड़ा करेगा, मरने कटने की धमकी देगा। ये समझ लीजिए, तब आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो लोग बच्चों पे कड़ा प्रतिबंध लगाते हैं, बच्चों को तू बुद्धू है, मूर्ख है, निकम्मा है, तू कुछ नहीं जानता है, ऐसा हमेशा जो कहते रहते हैं, उनके बच्चे तब कुटिल माता पिता के विरुद्ध हो जाते हैं। जो लोग अपने बच्चों को हमेशा डांट फटकारते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकता है, या बच्चे कोई भी हो, वो हमेशा विरुद्ध में हो जाएंगे, बात नहीं मानेंगे। इसलिए सही समय पर बच्चों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कटु उधार कह करके तू किसी के भी दिल को नहीं जीता जा सकता है। आप सोचते हैं कि हम घर में किसी को या पड़ोसी में कहीं भी कटु बोल करके, बोली बोल करके, झगड़ा करके उसे हम जबरदस्ती से किसी बात पे मना लें तो क्या मना सकते हो? नहीं मना सकते हो। जो काम प्रेम से बन जाएगा वो झगड़ा से नहीं बनेगा, वो लड़ाई झगड़ा से काम नहीं होगा, जो काम प्रेम से बनेगा। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को स्नेह देकर और हानि लाभ का कोमल भाषा में ज्ञान कराकर उन्हें बुराइयों का विरुद्ध और अच्छे मार्ग में लाएं। लड़ाई झगड़ा से नहीं, और उनके सहयोग भी करें हान लाभ में, तब बच्चा आपकी बात माने। ये समझिए। मगर आज का समय कैसा है कि आज के समय में बहुत से युवतियां लड़के जब जवान हो जाते हैं, लड़का या लड़कियां,
तो वो अपने माता पिता के निरंतर में रहना नहीं चाहते हैं, वो अपने माता पिता के बंधन में रहना नहीं चाहते हैं, वो आज़ादी मांगते हैं, वो आज़ाद में रहना चाहते हैं। क्योंकि ये हर बच्चा, हर लड़का लड़की अपनी मनमानी घूमना, हंसना, अंग स्पर्श करना, सिनेमा, होटल, मैच में जाना, वन पदार्थों में, क्लबों में, उद्यानों में, गली कूचों में भ्रमण करना, या सब उनके स्वभाव को बिगाड़ना के सामना ये समझ लीजिए। हर समय बच्चे को घूमना, हर समय बच्चे को मोबाइल, टीवी, पिक्चर, सिनेमा देखना, ये सब क्या है? ये सब बिगड़ने का साधन है। इस वजह से ना विशेष ध्यान बहुत जरूरी है। माता पिता का कर्तव्य है कि नौजवान लड़के लड़कियों को समझा बुझा करके उन्हें ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें। लड़ाई झगड़ा से नहीं, समझा बुझा कर उन पर कड़ा कर्तव्य विधि लगाकर उनको आप रास्ते पर ले जाया जा सकता है। कितने माता पिता तो बच्चों को सत्संग बैठने से रोकते हैं कि बेटा सत्संग में बैठो, डर रहता है कि हमारा बच्चा साधु ना हो जाए। अरे जो आज जिनकी वाणी से हम तुम सुधरते हो, जिनकी वाणी को सुनने के लिए तरसते हो, जिनके दर्शन से हमारा जीवन संभलता है, वो भी तो किसी के बच्चे हुए होंगे। बोलिए भाई, जो संत महात्मा जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जिनकी वाणी से आप जीवन सुधार लिया, ये गुरु महाराज भी तो किसी के बच्चे होंगे, हैं कि नहीं होंगे? अगर ये गुरु महाराज जब किसी के बच्चे होंगे, अगर ये ऐसा सोचते, अगर ये बच्चे शिक्षा सत्संग लाभ ना पाते और शारीरिक परिश्रम विकास ना करते, तो जीवन में निकल ये भी हो जाते, हैं ना हो जाते। अगर शिक्षा ना पाते, दीक्षा ना पाते, सत्संग लाभ ना पाते, हैं तो बताओ आज ऐसी स्थिति में है कि करोड़ों जनता पीछे है, तो ये भी निकम्मा ना हो जाते। इसको प्रेरित करना माता पिता का किए, पर ये माता पिता का कर्तव्य है, ये समझिए। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे भी अपनी अधिकार को भूल जाते हैं। जब माता पिता भूल जाते हैं अधिकार को, तो बच्चे भी भूल जाते हैं। माता पिता केवल अपने कर्तव्यों का पालन क्या करें, केवल अपने कर्तव्यों का पालन करिए, वे बच्चे को अपनी अधिकार पूर्ति की कामना न करें। किसी से कुछ चाहना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, ये समझ लीजिए। दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य पालन करो, परंतु दूसरे के अपनी अधिकार पूर्ति की कामना ना करो। यह मंत्र सबके लिए है। दुख कहाँ है? जब आप चाहते हैं कोई चीज, आप सम्मान चाहते हैं, अगर आपको सम्मान न मिला तो आपको दुख है, हैं? आप घर में कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमारी बात माने। अब बेटा ना आपकी बात मानता, ना सेवा करता है, तो आपको इसी बात का दुख है। आप चाहते हैं कि बहू हमारी सेवा करे, रोटी दे, अच्छी तरह से रहे, अच्छी बानी बोले, पर ऐसा बहू नहीं करती है, तो आप इसी बात का दुख है कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर चाहत भरी है। आप ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बोले, हमारी बहू ऐसी बोले, ऐसा हमारे नियंत्रण पे चले, जैसा हम कहें वैसा करें, और आपके मन मुताबिक जब कोई कार्य नहीं होता है तो आपको उसी जगह पे दुख होता है। तो दुख कहाँ उत्पन्न हुआ? चाहिए नहीं, नहीं हुआ। इसीलिए कामना छोड़ दीजिए, किसी से लालसा छोड़ दीजिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे बेटा बेटी का हो, चाहे बहू सास का हो, चाहे सास ससुर का हो, किसी से किसी प्रकार की कामना न रखें। और जो इंसान किसी से किसी प्रकार की कामना रखेगा, उसका दुख मिटने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपने जीवन को
संभालें और कामनाओं को अपने मन से हटाएं। और कामनाओं, जब तक मन में कामना, क्योंकि एक बात कि बिन सत्संग ना कथा हर नाम की, अगर जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक कथा भागवत गीता कुछ भी पढ़ डालो वो भी बेकार है। कहा बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना सत्संग के कथा बेकार है। और बिना हरि नाम की मोह न भागे। और जब तक हरि का नाम नहीं होगा, गुरु का नाम नहीं होगा, तब तक मोह नहीं भागेगा। बिना सत्संग के हरि का नाम बेकार है, और बिना हरि नाम के मोह नहीं भागेगा। भागेगा? नहीं भागेगा। और मोह भागे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक मोह तुम्हारा नहीं भागेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक मुक्ति बिन नाही अनुरागा लागे, और बिना अनुराग से भक्ति न मिलेगी। कि बिना मुक्ति के अनुराग नहीं है, और बिना अनुराग के भक्ति नहीं है। बोलिए, बिना अनुराग के भक्ति नहीं है। और भक्ति बिनु प्रेम न जागे। अगर भक्ति नहीं है तो प्रेम नहीं जागेगा। और प्रेम बिना नाम ना, नाम बिना संता। अगर प्रेम नहीं है तो नाम नहीं मिलेगा, और नाम नहीं तो संत नहीं मिलेंगे। बोलिए, तो अब बताइए, तो सबसे जरूरी क्या है? आप कहाँ पे हो? आप अगर कथा सुनते हो और सत्संग नहीं सुनते हो, सत्संग को छोड़ करके, भाई सत्संग आप नहीं सुनते हो, संतों की सेवा नहीं की, संतों के बीच में नहीं गए, तो संतों को सत्संग छोड़ करके कथा आपने सुनी तो वो कथा आपकी काम नहीं आएगी। जब तक सत्संग, अगर कथा का लाभ उठाना है, अगर कथा से कुछ पाना है, तो सबसे पहले आपको सत्संग में जाना होगा। भाई तब सीधी बात ये क्या, एकदम से चढ़ोगे, एकदम से उतरोगे, गिर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मोक्ष को तो इसकी सीढ़ी कैसी लगी है? अगर मुक्ति पाना है, प्रेम पाना है, तो सबसे पहले आपको सत्संग में जाना है। जब आप सत्संग में जाओगे, तब आपको हरि की कथा मिलेगी। भाई सत्संग में तो भगवान की कथा सुनाई जाती है, क्यों कुछ सुनाए? जब तक सत्संग नहीं जाओगे तब तक कथा सुनने को कहीं मिलेगी? कथा भागवत ही तो सत्संग है। तो जब तक सत्संग में नहीं जाओगे तब तक हरि कथा की नहीं मिलेगी। और बिना नाम के, जब तक गुरु का नाम नहीं लोगे तब तक आपका मोह भागेगा नहीं भागेगा। तो जरूरी क्या है? मोह भगाने के लिए क्या जरूरी है? नाम लेना। इसलिए शुरू से चलिए, तब आपको जीवन में मुक्ति मिलेगी। कि पाती आई मोरे प्रीतम की, साई ने तुरंत बुलायो है। पाती आई अरे पातिया भेजो मोरे प्रीतम ने, हमका तुरंत बुलायो है। और वे दियारी कोठरी और दूजे दिया न पाती है। हरि वहाँ पकड़ यमराज चले, यार कोई न संग में साथी है।
तुरंत बुलायो है। हर सावन की अरी रात अंधेरिया बातों की निज राती। हरि चहुमुख पवन झकोर रही है धड़क मोरी छाती है। और पातिया भेजो मोर प्रीतम ने हमका तुरंत बुलायो है। और चलना तो हमें है जरूर, रहना यहाँ पर नहीं रे। हरि कालई के हम मिलब पिया से काठी कछुअर नहीं है। हरि कालई के हम मिलब पिया से पास हमारे कुछ नहीं। और पातिया भेजो मोरे बाला मने हमका तुरंत बुलायो है। दासिया जग आई के रोय नैनन भरी हरि रोया है। हरि हम तो इस जग मावा के नैनन भरी खूब रोए है। और जीवन जन्म गवाई के आपै माँ हमने खोया है। और जीवन जन्म गवाई के आपै से हमने खोया है। पाती भेजो मोरे बाला मोने हमका तुरंत बुलायो है। पाती भेजे मोरे बाला मोने हमका तुरंत बुलायो है। जिस समय बुलावा आएगा तुरंत जाना पड़ेगा। अब ये सोच लीजिए कि पाती उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, जाने कितनी बार आपको बुला भेजा है। आपके कितनी बार उसने नोटिस भेजा है, पर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आत्मा कहती है कि कितनी बार बुलावा आ गया, पर अभी तक आप लोग जाने को तैयार नहीं हुए। पर जाने लिए तैयार तो आप कहीं जाओगे जब किसी लड़की का आप लोग शादी करते हैं अपनी बेटी का, तो ससुराल भेजते हैं तो क्या खाली हाथ भेजते हैं? कुछ न कुछ देकर के जरूर भेजते होंगे। पैसा, धन दौलत बहुत से कुछ देते होंगे, है? इस शरीर की बेटी को, इस तन की बेटी को आप यहाँ संसार में जग में विदा करते हैं तो कुछ न कुछ देकर भेजते हैं। और जब ये स्तन से
आत्मा जब जाएगी अपने परमात्मा के पास, तो बोलिए उसको क्या लेकर भेजोगे? वो क्या लेकर जाएगी? है? उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे? ये व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। हमको तो मालिक के पास जाना है। मालिक के पास तो हमको जाना, वही तो हमारा मालिक है। मालिक होता कौन है भाई? घर का जो मुखिया वही तो मालिक है। पत्नी का पति तो मालिक होता है कि कोई दूसरा मालिक होता है? तो अब मालिक के पास जाना है तो मालिक के पास तो सबको ही जाना है। तो जब मालिक के पास जाना है तो उसके पास पूछेगा क्या लेकर के आई हो? क्या जवाब दोगी? तो कुछ न कुछ लेकर के जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। और जब कुछ न कुछ लेकर के जाओगे तो मालिक को जब दिखाओगे तो खुश हो जाएंगे। पर यहाँ क्या? यहाँ मालिक क्या, यहाँ कुछ क्या, जो कुछ था वो भी लुट गया। जो कुछ था वो भी यहाँ लुट गया, वो भी बर्बाद हो गया। एक तो हमने कमाया नहीं, जो घर से लाए थे वो भी बर्बाद कर दिया। कि लुट गई दाना पानी रे पालम के बिना रे। ये आत्मा लुट गई किसके बिना? पालम के बिना, उस परमात्मा के बिना, उस मालिक के बिना ये लुट गई। संसार में क्या लुट गई? जब बच्चे का जन्म हुआ था कोई अवगुण नहीं होते हैं। जब यहाँ नाना प्रकार के अवगुणों में प्रेमात्मा फंसी तो जितनी धन दौलत थे, संस्कार थे, सब बर्बाद हो गए, लुट गई। अब मालिक के पास जाओगी तो वहां दुख के सिवा कुछ नहीं है। कि ससुरे का दुख बड़ा भारी रे पालम के बिना रे। अगर आप बेटी की शादी करें, धन दौलत सब कुछ दें, और अगर सास ससुर सब कोई है, अगर उसको वहां पति ना मिले तो उसका बताओ जीवन कैसा होगा? सब कुछ मिला और पति ना मिले तो जीवन बेकार नहीं, बेकार किसके बगैर रहेगी? इसी प्रकार आप संसार में हो, आपके पास धन है, दौलत है, माता पिता है, सास ससुर है, बच्चे हैं, नाती हैं, सब कुछ है, पर आपके पास क्या नहीं है? आपके पास परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा की सेवा नहीं है, सत्संग नहीं है, संतों का आवागमन नहीं है। इसी वही संत लोग आपको निजी तौर पर ले जाएंगे, वही संत लोग अपना धाम बताएंगे। जब वही तुम्हारा इस तन का तो मालिक तुमने ढूंढ लिया, अरे इस आत्मा का मालिक कौन है? हमको इसको ढूंढना है। जब वो नहीं मिलेगा तो उसके बिना जीवन बेकार है। इसी प्रकार देखो जिनके यहाँ सत्संग नहीं होता है, भजन नहीं होता है, जिनके यहाँ गुरु की सेवा नहीं है, संतों का आना जाना नहीं है, उन घरों में देखिए कैसी हालत है। उन्हीं के घर में कलह गाली गलौज निंदा शराबी सब दुनिया भर की है कि नहीं है? और जिनके घर में सत्संग होता है, संतों का आवागमन है, उनके घर में देखिए सुख संपत्ति है कि नहीं है? कि सुंदर महल फाटक बिन सुना, और एक मुंदा नौ उंगारी रे बालम के बिना रे। और ससुरे का दुख बड़ा भारी रे बालम के बिना रे। आप कितना भी सुंदर मकान बना लीजिए, कितना भी सुंदर है, अगर आप उसमें दरवाजा न लगाएं, खिड़कियां न लगाएं, तो बोलिए कैसा लगेगा? नौ दरवाजा इस शरीर में 10 दरवाजा है। सुंदर महल और फाटक बिन सुना, और एक मुंदा नौ उंगारी रे। एक मुंदा है और जो मुंदा है उसी तरह से जानना है हमको। और जो 9 दरवाजा खुले हैं तो उन जो 9 दरवाजे हैं उन दरवाजे में दलदल
जाओगे तो डूब जाओगे, फंस जाओगे, सींग लग रहे हैं, सियार लग रहे हैं, झील झांखर है, कैसे जाइए? जो 9 रास्ते हैं, 9 रास्तों खतरनाक हैं। उन 9 रास्तों में चोर बहुत लगा है, सियार, बिच्छू, तमाम दुनिया भर के लगते हैं। और जो रास्ता साफ है और जिस रास्ते से हमको मालिक मिलेगा, और जिस रास्ते में हमारे मालिक का घर है, जिस रास्ते की दिशा में हमारा घर है, जिस रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो मुंडा हुआ है और उस रास्ते की खोज नहीं की। और जिसका वो रास्ता मिल गया, जिसके वो दरवाजा मिल गया, जिसके यहाँ वो द्वार खुल गया, तो उन्हीं के घर में देखिए उसी द्वार से डेली आना जाना हो रहा है। और जिसके यहाँ 9 रास्ता खुले हैं, 9 दरवाजा खुले हैं, और जो वो भी 9 दरवाजे से आ रहे जा रहे हैं, पर वो नरक का द्वार है। तो जैसा आते हैं, जैसा जाते हैं, घर में भाई बाहर जाते हैं, सारी गंदगी घर में लाते हैं, घर में सब चीज छल्लादर मचा रहे हैं, घर की गंदगी, बाहर पारी गंदगी, सब आपस में लफड़ा झगड़ा सब मचाए हुए हैं, कहीं सुख शांति नहीं है। और जिसके यहाँ साफ दरवाजे से जुड़ा जाता है, साफ सुथरा जाता है, साफ सुथरा आता है। अब शरीर में 9 दरवाजे हैं, आंख, नाक, मुंह, कान है। अब इन्हीं आंखों से देखते हो, तो जब इन्हीं आंखों से देखते हो तो अच्छा भी देखते हो, बुरा भी देखते हो। इन्हीं आंखों से गलत चीज भी देखते हो और अच्छी चीज भी देखते हो। तो यहाँ नरक भी है और स्वर्ग भी है। हमने सत्संग बताया कि जोड़ा में जो फंसा है वो पीसा गया है। आप नरक और स्वर्ग में फंसे हो, कभी नरक में जाते हो, कभी स्वर्ग में जाते हो, कभी नरक कभी स्वर्ग, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, यही चलता है। ना अच्छे से अच्छे हो सके और ना बुरा से बुरा बन सके। मुंह, आप मुंह से कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, तो ना अच्छा बन पा रहे हैं और ना बुरा बन पा रहे हैं। जब जाते अच्छाइयाँ हो जाती हैं तो अच्छाइयाँ तो हट नहीं पाती हैं, तो बुरा भी हो जाता है, तो दो फंसे हैं। ये भी नरक का द्वार है। कान, आप कभी अच्छी बात सुनते हैं, कभी बुरी बात सुनते हैं, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो सारे नरक के द्वार के हैं 9 दरवाजे, और जो 10वां द्वार खुला, जिसके रास्ते, जिसके यहाँ भक्ति का द्वार खुल गया, जिसके पास गम, सील, विवेक, ज्ञान, भक्ति, वैराग, श्रद्धा, विचार, क्षमा जहाँ पे आ गया, जो इन्हीं रास्तों से जानने आने लगा, इन्हीं के द्वारा दर्शन करने लगा, उन्हीं के घर में सुख संपन्न बरसने लगी, उन्हीं के घर में। तो आप लोग 9 रास्ता, 9 दरवाजा खोले बैठे हैं। जो 10वां द्वार बंद हुआ जहाँ से स्वर्ग जाने की रास्ता है, जहाँ मालिक मिलने की रास्ता है, अभी तक खुला नहीं है और ना उसकी कोई खोलने की कोई प्रयत्न करता है। 9 के चक्कर में सब फंसे हुए हो। आज भी कि दूध बिना दही को न बतावे, बिना दूध का दही होता है क्या? कि दूध बिना दही को न बतावे, और माखन खाए बिलारी रे लालन के बिनारे। अरे जब तक दूध नहीं होगा तो दही कहाँ से होगा? दूध को पकाइए, उसके अंदर साड़ी छिपी हुई है। क्या साड़ी दिखती है? नहीं दिखती है। जब दूध को पकाओगे तभी साड़ी ऑटोमेटिक निकलने लगेगी। जब दूध को पकाओ साड़ी ऑटोमेटिक निकलने लगेगी। तो आप दूध को पकाइए तो, और जब दूध को पकाओगे साड़ी आप भी कुछ भी बन जाएगी, बना लीजिए, मक्खन, दही, कुछ भी। और माखन, भाई जिनके घर में लड़के बच्चे नहीं है, दूध दही होता है तो कुत्ते बिलारे तो नहीं है, और लड़का है तो दूध लड़का भी है, क्या कुत्ता नहीं है, क्या बिलारी नहीं है। तो माखन खाए बिलारी रे लालन के बिनारे।
यार जीवन पूरा चिंता में, लड़ाई में, झगड़ा में, सब ये 84 बिलार कुत्ता सब आपका जीवन खा डाले, आपका सारा सुख खा डाले हैं। बताइए, बिना भक्ति के, बिना लगन के, सब जो मक्खन था गुरु की बिना गुरु भक्ति के ये सब बिलार तुम्हारा जीवन बेकार करने आ रहे हैं। अगर गुरु की भक्ति होती, माखन रूपी होती, बच्चे होते तो ये काहे मारे खाते हैं, उसमें ध्यान न जाता, आराम से सत्संग करते, भगवान का भजन करते, जो मिल जाता उनका सूखा खाते, मतलब ना होता किसी से। पर आपको पसंद धोखा हो गया, फंस गए जाल में, नौकाल में फंस गए कि नहीं हर माँ गुनु या को न सीखे हो और ससुरे का दुख बड़ा भारी रे पालम के बिना रे। इस समय आपको भक्ति करने की जरूरत है, सत्संग सुनने की जरूरत है, अच्छे गुण सुनने की जरूरत है, अच्छे गुणों को प्रयोग में लाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। पर आपके पास टाइम नहीं है। आप यहाँ के गुण, सत्संग के गुण एक भी किसी को नहीं सीखना चाहता है। अब लड़ाई झगड़ा होता हो तो वहीं बिना बुलाए सब कोई चला जाएगा। कहीं नाच ड्रामा होता हो बिना बुलाए इंसान चला जाएगा, किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए, यहाँ इस संसार में गुण, अच्छे गुण सीखना कोई नहीं चाहता है और ना अच्छे गुण अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोई सिखाना चाहता है। और जब अच्छे गुण नहीं सीखोगे भाई, जब मायके बिटिया, जब भाई बच्चे हो या लड़का लड़की हो, जब तक माता पिता उसे अच्छे गुण नहीं सिखाएंगे तब कहीं पराए घर में या कोई जाएगा तो वहाँ क्या है, लड़ाई झगड़ा की नहीं है। जैसा तुमने सीखा होगा उसी प्रकार का आगे व्यवहार करेगा। तो यहाँ कोई अच्छे गुण सत्संग वगैरह सुनना नहीं चाहता है, सब लोग अवगुण करना चाहते हैं, पूरे विषयों में फंसना चाहते हैं और उन्हीं का विषयों का आनंद हर कोई लेना चाहता है। पर संतों का आनंद, सत्संग का आनंद, दया क्षमा का आनंद कोई लेना नहीं चाहता है। दिन रात क्रोध में, चिंता में, लड़ाई झगड़ा में, हर किचकिच में जीवन बिता रहा है, पर शांति पूर्वक रहना किसी को पसंद नहीं है। पर जब शांति मिलेगी कहाँ, सत्संग से हमने लगाया। पर जब सत्संग में आओगे नहीं, जाओगे नहीं, तब तक शांति न मिलने वाली नहीं। ये समझिए, इसलिए ज्यादा ध्यान